नमस्कार दोस्तों, विश्वनाथ बोर्ड फिनोकोड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज नए रूप में नए कंसेप्ट पे अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूं। उन विद्यार्थियों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं 10वीं की। जी हाँ, 10th के विद्यार्थियों के लिए मैंने इससे पहले अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने उनको एग्जामिनेशन टिप्स के बारे में बताया था कि एग्जाम में जाने से पहले वो क्या क्या तैयारी करें और एग्जाम हॉल में किन किन चीजों का वो ध्यान रखें। आज का मेरा जो वीडियो है फ्रेंड्स, वो 10th के साइंस के पेपर के विषय में है। जी हाँ, मैं अपना ये जो वीडियो लेके आया हूँ 10th के साइंस के पेपर के रिलेटेड लेके आया हूँ। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं अपने अनुभव से, अपनी स्टडी से, जो हो सकता है कि मेरे इस भारतवासी जितने भी विद्यार्थी हैं ये जब अपना 10th का साइंस का पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन उनमें काफी हेल्प करेंगे उनके बेटर मार्क्स लाने के लिए। सो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं अपने ये क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। आप लोग अपने पेन कॉपी हाथ में रख लें। और ये क्वेश्चन क्योंकि थोड़े से ज्यादा हैं तो ज्यादा भी नहीं कह सकते, पूरे मैंने सिलेबस से 70 क्वेश्चंस के आसपास सिलेक्ट किए हैं। तो मैं ये क्वेश्चंस आपको बताता जाऊंगा, आप इसे नोट करते जाइएगा। इसके अलावा भी मैं अपने टॉप 20 क्वेश्चंस जो हैं मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन, उसका एक अलग से मैं अपना एक रील शॉट लेके आऊंगा। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये 69 टू 70 क्वेश्चन जो है साइंस के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार सीबीएसई एग्जाम में आ चुके हैं। लास्ट के 10 साल के मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी रीड करके ये सिलेक्ट किए हैं क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको क्वेश्चन शायद पसंद आएंगे। पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं के साइंस के पेपर आ रहे हैं तो स्टार्ट करता हूं मैं अपना क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है मेरा साइंस का, आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। जी हाँ, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना पेपर्स में आएगा। और किसी भी केमिकल रिएक्शन मतलब ये 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन में से कोई भी किसी का भी एक एग्जांपल दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करने को दिया जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। जी हाँ, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द रेडॉक्स रिएक्शन विद एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में मेनी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चंस है। 10th साइंस की बात कर रहा हूं मैं और ये उन्हीं के क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस विद रिएक्शंस। जी हाँ, काफी बार एग्जाम में आ चुका है तो इसको नोट करें अपने नोटबुक में। फिफ्थ क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट करिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द corrosion and rancidity and how can prevent from it। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेवंथ क्वेश्चन है मेरा, हाउ टू स्टार्ट ट्विंकल एंड व्हाई प्लैनेट डज नॉट ट्विंकल। मैनी टाइम्स रिपीटेड, सीबीएसई का काफी टाइम एग्जाम पेपर में प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर में आ चुका है साइंस में क्वेश्चंस, तो नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस and what happened when gypsum heated at 373 K। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड एंड गिव द एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इनके एग्जांपल जरूर कर लीजिएगा, एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, what is the pH scale and its importance। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर स्टेट के बोर्ड में पूछे जाने वाला, साइंस 10th में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से रीड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ इज वॉशिंग सोडा ऑब्टेन फ्रॉम NaCl
give chemical equations of reactions involved in this process. तो नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, what is brine? What happen when an electric is passed through it? Write chemical equation for it. Question number 13, difference between metals and non-metals in physical and chemical properties. यहाँ डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है और केमिकल प्रॉपर्टीज में भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स एंड गिव द नेम ऑफ हाईली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव मेटल्स एग्जांपल। जी हाँ, ध्यान से नोट करिएगा, और अगर किसी को मेरे क्वेश्चन समझ में ना आए तो एक बार से पॉज करके दोबारा से रिप्ले करके जरूर देख लीजिएगा। मैं 10th के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल मैंने मेहनत करी है, क्वेश्चन छांटे हैं अपने अनुभव के आधार पे कि शायद आपके इस बार के एग्जाम में आपको बेटर नंबर लाने में ये क्वेश्चन हेल्प कर सके और आपकी नॉलेज को ग्रोथ कर सके, आपको शायद कोई गेस्ट पेपर इसके बाद ना देखना पड़े। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन द मिनरल्स और गैंग्स with example. Question number 16, show the formation of NaCl, Na2O and MgO by the transformation of electron. जी हाँ। Question number 17, why do ionic compound have high melting points? Question number 18, define alloy with the example and give reason. Sodium, potassium and lithium are stored under oil. Question number 19, difference between roasting and calcination with chemical reactions. क्वेश्चन नंबर 20। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप नोट जरूर कीजिएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 22, define the saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon with example, and इसके साथ आइडेंटिफाई करने को भी आ सकता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि आपको कुछ कंपाउंड दिए जाएंगे उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिफाइन होमोलॉजी सीरीज, और इसमें सेकंड क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, व्हाट इज द आइसोमर्स and draw the structure of isomers of butane and pentane. Question number 22, what is the hydrogenation with reaction and its industrial uses? सॉरी फ्रेंड्स, मैं बीच में बोलना चाह रहा हूं कि मेरे को थोड़ा जल्दी बोलना पड़ रहा है क्योंकि टाइम की थोड़ी सी लिमिटेशन है। तो उम्मीद है कि आप एक बार अगर आपको ये क्लियर नहीं होता तो आप पॉज करके दोबारा रिप्ले कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 23, एक्सप्लेनेशन ऑफ saponification and esterification with chemical reaction, most important CBSE एग्जाम में many time repeated क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, discuss on micelles with diagrams. क्वेश्चन नंबर 25, draw the structure of ethanoic acid, bromopentane, butanol, hexanol and benzene. बेंजीन का स्ट्रक्चर भी many times ऑल ओवर एग्जाम में 10th साइंस में पूछा जाता है, अच्छे से इसको आप तैयार करिए। 26 क्वेश्चन है, ये कन्वर्जन है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 27 है, ये इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर है जो ड्रॉ करना है, और ये है नंबर 1 H2S, नंबर 2 F2, नंबर 3 इथेनोइक एसिड, नंबर 4 साइक्लोपेंटेन और नंबर 5 साइक्लोहेक्सेन। इन सभी के ड्रॉ करने हैं डॉट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से 2 या 3 स्ट्रक्चर आते ही आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 28, डिफरेंस बताना। मैंने डिफरेंस के फ्रेंड्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस लिए हैं, ये मैंने काफी स्टडी करके निकाले हैं, तो उम्मीद है कि आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन रिएक्शंस, इसमें कम से कम 2 से 3 डिफरेंस जरूर करें, और कोशिश हो तो 3 डिफरेंस आप कम से कम तैयार करें। 29 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंस है, ये भी बिटवीन है, इसके बीच में है, ध्यान दीजिए। डिफरेंस बिटवीन
एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 30, एक्सप्लेन हाइड्रोजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स। ये विद डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। डबल ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स, तो ये पूरा प्रोसेस आप डायग्राम के साथ तैयार कीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 32, एक्सप्लेन करना है एक्सक्रेशन इन ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम्स। यहां पे एक्सक्रेशन का फ्रेंड्स कई बार डायग्राम भी आता है, उसमें नंबरिंग मार्क्स कर दिए जाते हैं, फिर आपसे उसके पॉइंट्स के नेम पूछे जाते हैं। तो आजकल सीबीएसई बोर्ड्स या दूसरे बोर्डों में कुछ इस तरह से पूछे जाने वाले क्वेश्चन हो गए हैं, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हों, चाहे वो आई से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हों, चाहे वो फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हों। तो मोस्टली में आजकल क्या हो रहा है कि नंबरिंग डाली जा रही है डायग्राम में, डायग्राम पहले से मेंशन आ रहे हैं और उसमें नंबरिंग में आपको वो पॉइंट्स के नेम बताने होते हैं। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहां पे भी मैंने क्वेश्चन जो ड्रॉ किया इसमें डबल क्वेश्चंस हैं। यहां एक्सप्लेन करना है नेफ्रॉन एंड न्यूरॉन विद डायग्राम्स का, ये फुली एक्सप्लेनेशन है। इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है आपसे सीधे ना पूछा जाए, नेफ्रॉन और न्यूरॉन का पहले से डायग्राम दिया जाए और उसके बारे में आपसे कुछ पॉइंट्स पूछे जाएं। तो आप इसके डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, बना के देखिएगा, इसके सारे डायग्राम में जितने भी नेम पॉइंट मेंशन हैं उनको ध्यान से स्टडी कीजिएगा। ये क्वेश्चन 33 है और काफी टाइम पेपर में नेफ्रॉन या न्यूरॉन दोनों में से एक क्वेश्चन आता ही आता है ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट है और अभी लास्ट के 1-2 बार से नहीं आया है, लेकिन आने की संभावना पूरी है। क्वेश्चन नंबर 34, डिफाइन द स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द different ways in which glucose is oxidized to provide energy in various organisms. Question number 36, how is oxygen and CO2 transport in human beings? Most important question CBSE का। Question number 37, give the reactions for respiration and photosynthesis. फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा एग्जाम में ये फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रिएक्शन दोनों में से एक हर बार रिपीटेड होती है, तो ध्यान से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नंबर 39, बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम येट इट हैज इंपॉर्टेंट रोल्स इन डाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 40, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन सिस्टम्स इन मेल और फीमेल विद डायग्राम्स। यहां पे मैंने 2 क्वेश्चन इसमें ऐड किए हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स मैंने जो है मेल का भी बताया और फीमेल का, दोनों के आप डायग्राम जरूर स्टडी कीजिएगा। डायग्राम कई बार बने हुए आते हैं, फिर वही मैंने बताया नंबरिंग डाल दी जाती है, उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसको पॉइंट्स आपको नेम वगैरह याद रखने पड़ेंगे, डायग्राम बना के देखना पड़ेगा। और ज्यादातर आजकल डायग्राम बने हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको इसके एक्सप्लेनेशन भी पूरे तैयार करने हैं, इसके बारे में जितने पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में आता है। क्वेश्चन नंबर 41, एक्सप्लेन डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग विद डायग्राम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का भी डायग्राम आजकल आने लगा है, पॉइंट दे देते हैं और उन पॉइंटों के नाम पूछे जाते हैं, उसमें नंबरिंग मार्क्स कर दी जाती है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी फंक्शंस पार्ट्स हैं वो सभी अच्छे से तैयार करें। क्वेश्चन नंबर 42, एक्सप्लेन डीएनए विद इट्स एप्लीकेशंस। डीएनए की फुल फॉर्म भी अगर आप यहां याद कर लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सप्लेन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स अर्क विद एग्जांपल। ये डायग्राम के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है और इसके एग्जांपल पूछे जा सकते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स अर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए भी दिया जा सकता है कुछ एग्जांपल देके। क्वेश्चन नंबर 44, व्हाई आर सम patients of diabetes treated by giving the injection of insulin। क्योंकि आजकल हमारे देश में डायबिटीज के पेशेंट बहुत सारे हैं, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना भी काफी बनी रहती है और काफी बार आया भी है एग्जाम में, सो बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 45,
Why is the use of iodized salt advisable? Friends, most repeated question है CBSE का, so please ध्यान से कीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 46। नेम ए प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स synthesized at the shoot tips. Explain its effect on the growth of plant in response to light. Question number 47. How is the sex of child determined in human being? ये क्वेश्चन तो अक्सर एग्जाम में आता है, तो आपको बहुत बहुत ध्यान देना है इसको। अगर हो सके तो थोड़ा सा इसमें क्रोमोसोम्स के बारे में भी आप स्टडी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 48। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ इन हाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस में। आपको ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिएगा। हाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में दोनों में आपको एक्सप्लेन करना है मेंडल्स लॉ को। क्वेश्चन नंबर 49। डिफरेंस है ये सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 50। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स विद डायग्राम। अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका डायग्राम भी आता है, नंबरिंग करके आपसे पॉइंट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो इसको अच्छे से, इसके डायग्राम को ज्यादा आप बना के देखिएगा, तैयारी अच्छे से कीजिएगा। और मैं तो ये कहता हूँ साइंस के जितने भी डायग्राम्स आ रहे हैं स्पेशली बायोलॉजी के, तो आप अच्छे से करके देखिएगा। और केमिकल रिएक्शंस को आप लिख लिख के देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट मेंशन कीजिएगा बोर्ड में, फालतू की कहानी मत लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा है 51। फर्टिलाइजेशंस एंड सीड्स फॉर्मेशन इन प्लांट विद डायग्राम्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52। ये डिफरेंस मैंने बता रहा हूं, ये बिटवीन है स्पर्म एंड एग ओयम के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पर्म एंड एग ओयम के बीच डिफरेंस। 2 डिफरेंस कम से कम करें, हो सके तो 3 करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 53। डिफरेंस बिटवीन इनहेरिटेड acquired characteristics. Give one example of each type. Most important question है। क्वेश्चन नंबर 54। ये डिफाइन करना है द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि लाइट के चैप्टर का है ये। यहां पे डेफिनेशन भी बतानी है, उसके लॉ भी मेंशन करने हैं। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन और लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन के लॉ भी बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 55। यहां पे आपको मिरर फार्मूला एंड लेंस फार्मूला भी पूछा जा सकता है, और लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो इसके बारे में भी, कनकेव कन्वेक्स मिरर या कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, इनके मैग्निफिकेशन के बारे में भी आपसे इसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें मेंशन नहीं किए हैं, तो आप उनकी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर न्यूमेरिकल्स लेंस और मिरर से रिलेटेड में ज्यादा आते हैं। इसके अलावा पावर के चैप्टर में से हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स पे भी ध्यान दीजिएगा। न्यूमेरिकल्स मैंने इसमें मेंशन नहीं कीजिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन एंड एक्सप्लेन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया एंड इट्स कॉज एंड करेक्शन। ये आई से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, पेपर में मेनी टाइम्स इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि आंखें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में जानकारी होना, साइंस की नॉलेज होना हर विद्यार्थी, हर व्यक्ति का फर्ज है, क्योंकि होना ही चाहिए। और इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि किस कारण से होता है और इससे बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन नंबर 57। डिफाइन द ओम्स लॉ एंड डेरिवेटिव। यहाँ पे ओम्स लॉ तो समझ में आता है, 1 नंबर में आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 2 नंबर में आता है तो आप इसकी डेरिवेशन भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। व्हाट इज द रेजिस्टेंस एंड व्हाट फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन इट। यानी क्या, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन और इसके अलावा रेजिस्टेंस डिपेंड किन पर करता है वो फैक्टर्स मेंशन करने को भी दिए सकते हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो हरियाणा बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड में ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है साइंस के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 59। डिफाइन द पावर एंड हीट विद डेरिवेशंस।
तो पावर्स के लिए आप फार्मूला जरूर इसमें पूरा तैयार कीजिएगा और हीट की पूरी डेफिनेशन जो है और डेरिवेशन है वो दोनों ही तैयार कीजिएगा। हीट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आता है। क्वेश्चन नंबर 60, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड मैक्सवेल राइट हैंड रूल। याद कीजिएगा, दोनों में मैं बता रहा हूं, एक्सप्लेन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैक्सवेल राइट हैंड रूल विद डायग्राम्स। यहाँ पे छोटा सा फिंगर्स का आप डायरेक्शन के साथ डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा और समझने में भी एग्जाम में आसानी होगी, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो डायग्राम के साथ करिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, एक्सप्लेन सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग कंडक्टर इन सर्कुलर लूप। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कंडक्टर भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ सर्कुलर लूप को लिया है। तो यहाँ पे एक तो सोलेनॉइड की डेफिनेशंस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इन सर्कुलर लूप में विद डायग्राम में अच्छे से करेंगे। डायग्राम कई बार मेंशन किया हुआ पहले से आता है और उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा क्रिएट हो रही है और कहाँ पे कम और कहाँ पे नहीं हो सकती। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा, थोड़ा अच्छे से इस टॉपिक को करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 62, एसी एंड डीसी यानी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट में कोई 2 या 3 डिफरेंस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64, एक्सप्लेन 10% लॉ। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 65, डिफरेंस बिटवीन डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में है। जी हाँ, मैं फिर से बता दे रहा हूं, डिफरेंस बिटवीन डिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डिफरेंस बताना है। कोई 2 या 3 डिफरेंस बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 66, एक्सप्लेन करना है इसमें ट्रॉफिक लेवल को। जी हाँ, ट्रॉफिक लेवल को एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 67, रोड डिस्पोजल सिस्टम के बारे में यहां लिखना है। क्वेश्चन नंबर 68, फूड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। क्वेश्चन नंबर 69 जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 और 3 टाइम्स तो भी लास्ट टाइमों में आया है। वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, व्हाई। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 69 क्वेश्चंस, और उम्मीद है कि आपने नोट कर लिए होंगे। यदि आपने नोट नहीं भी किए हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप वीडियो को पॉज करके रिप्ले करके देख सकते हैं। और मैं एक दिन में यानी अगले दिन हो सकता है आपको टॉप 20 क्वेश्चन में से भी निकाल के लेके आऊंगा, जिसका एक छोटा सा शॉर्ट जरूर बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि पेपरों से पहले और भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके जो आपके एग्जाम में बेटर मार्क्स के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सब्सक्राइब और बेल आइकन का विशेष ध्यान रखिएगा ताकि आप तक और भी मेरे अपडेटेड क्वेश्चंस की वीडियो मिल सके। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।